नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात कर रहे हैं उस पड़ोसी मुल्क की जो दुनिया में तो अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन खोखले दावों के साथ में। उसकी कमजोर नीतियां, कमजोर शहबाज सरकार और बेलगाम मुनीर सेना दुनिया के सामने है। अत्याचार के मामले में कोई भेदभाव जो नहीं करती। उनकी नजर में मुसलमान और गैर मुसलमान सब एक जैसे हैं। उनकी नजर में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जैसे ही हालात पीओके के भी हैं। पाकिस्तान में सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही। खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान इलाके में एक गुरुद्वारे के अंदर बदमाशों ने एक सिख दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जगन्नाथ और उनकी पत्नी आसमावंती गुरुद्वारे के केयरटेकर के रूप में काम करते थे। फिलहाल इस घटना को टारगेट किलिंग माना जा रहा है। आप ये समझिए, एक तरफ ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करता है कि सबसे खुशहाल आबादी पाकिस्तान की है। अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा खुशनुमा पाकिस्तान में नजर आते हैं। एक तरफ करतारपुर साहिब के गेट खोलने के बाद में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन हकीकत क्या? वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अल्पसंख्यक चुन चुन कर मारे जाते हैं। कभी हिंदू बेटियों को अगवा कर लिया जाता है, हिंदू परिवारों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सिख परिवार कैसे पाकिस्तान की सेना और सरकार की आंखों में चुभ रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है गुरुद्वारे के केयरटेकर के रूप में काम करने वाले दंपत्ति की हत्या कर देना। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो गैर हिंदुओं को या गैर मुस्लिमों को टारगेट ही कर रहे हो। पाकिस्तान की सेना में तो सब बराबर नजर आता है। किस रूप में? बस उनके लिए ये कि जो उनकी हाँ में ना मिलाए वो सीधे सीधे उनकी टारगेट पर है। पीओके में कार्रवाई अभी भी जारी है। रावलकोट में प्रदर्शनकारी सुरक्षा बल आमने सामने आ गए। आरोप है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फिर से फायरिंग कर दी। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सरकार सिर्फ अल्पसंख्यक या पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के प्रति बेपरवाह हो। पूरे बलूचिस्तान का भी यही हाल है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा का भी यही हाल है। यहाँ के लोग पाकिस्तान सरकार से त्रस्त हैं। यहाँ पर भी बीएलए और टीटीपी की पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से आए दिन जंग होती है। या यूं कहा जाए कि शहबाज सरकार और आसिम मुनीर के लिए अपने लोगों और अपने अवैध कब्जे वाले इलाके के लोगों में कोई फर्क ही नहीं। उनकी नजर में देश भर में रह रहे गैर मुसलमान और पीओके, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुसलमानों में भी कोई अंतर नहीं। और शायद यही वजह भी है कि आज पाकिस्तान के आधे से ज्यादा इलाकों में सेना के अत्याचार जारी है। बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या मुस्लिम एकता का दम भरने वाले पाकिस्तान को अपने देश के मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं? क्या शहबाज सरकार अल्पसंख्यकों को नागरिक मानती ही नहीं? करीब 10 दिनों से पीओके सुलग रहा है, लेकिन शहबाज मुनीर अब तक सामने क्यों नहीं आए? बड़ा सवाल है। करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी कनेक्ट हो रहे हैं। बाकी और कई अन्य मेहमान भी मेरे साथ में कनेक्ट होंगे पाकिस्तान से भी। बहुत स्वागत है राजन जी। राजन जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि ठीक है, हम पाकिस्तान के हालातों का जिक्र करते हैं और खासतौर से यहाँ पर हम देखते रहे किस तरह से लोगों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। अब एक गुरुद्वारे में सिख दंपत्ति को टारगेट के साथ में उनकी हत्या कर दी गई। क्या हाल है पाकिस्तान में हिंदुओं का या अल्पसंख्यकों का, सिखों का? देखिए, जो हाल है वो तो डेमोग्राफिक डिटेल से पता है। 47 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, आई थिंक 22.5% हिंदू थे उस वक्त पाकिस्तान के अंदर। एंड आज के डेट में आई थिंक 1.5 से 2% रह गए हैं। तो दिस शोज की पिछले 75 साल में किस प्रकार इनकी प्रोसिक्यूशन हुई थी। और ये आम बात है पाकिस्तान में उठा लेना, लड़कियों को उठा लेना, कत्ल कर देना। आम इसको कोई ज्यादा सीरियसली भी नहीं देता। कितने केस हो गए हैं। इनफैक्ट उसके बाद इतनी ज्यादा जो जो हिंदू आए हैं और वो राजस्थान, दिल्ली और जो
अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं, अगर आप उनकी कहानियां सुने कभी, तो दे विल टेल यू कि किस प्रकार मतलब एक किस्म की ऑफिशियल प्रताड़ना की जाती है। वो जो सो कॉल्ड मुस्लिम संगठन है, वो बिल्कुल एट विल है, और आप कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, मतलब वहां तो यहाँ तक हो गया है कि एक गवर्नर जिसने क्रिश्चियन लड़की के लिए थोड़ी सी हेल्प करी, उसको शरेआम मार दिया गया। एंड जो मारने वालों के सपोर्ट में नारे लगे हैं। सो दिस ऑल शोज एक मेंटेलिटी। जब वो अपने आप को एक इस्लामिक रिपब्लिक बोलते हैं, दे टेक इट लिटरली। और इस्लाम में वैसे भी मतलब जो मुस्लिम हैं, उनके सिवाय बाकी मतलब कोई भी रिलीजियस जो प्रोफेस करता हो, उसके लिए ज्यादा जगह नहीं है। सो दे आर फॉलोइंग इट टू द कोर, एंड एग्जैक्टली वही हुआ है आज भी। और अफगानिस्तान में कुछ नहीं होगा, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, कोई नहीं पकड़े जाएंगे, एंड दिस इज द नॉर्मल इन पाकिस्तान। या सर, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यही हो जाती है कि वहां पर गैर जो मुस्लिम हैं उनके साथ में क्या हालात हैं, वो भी यहाँ पर साफ तौर से नजर आते हैं। पाकिस्तान से मेरे साथ में वजीहा सईद भी कनेक्ट हो चुकी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। वजीहा जी, आपका भी बहुत स्वागत है मेरे इस खास डिबेट शो में। आपसे मैं अभी यही फिलहाल जानना चाह रही हूँ कि आखिर उस सिख दंपति का क्या दोष था? वो तो कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे, वो तो आटा दाल चावल सस्ती बिजली ऐसी भी कोई डिमांड नहीं कर रहे थे। आखिर क्यों टारगेट किलिंग की गई उस सिख दंपति की, गुरुद्वारे के केयरटेकर की? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ। और केपी में जहां सिखों की, पाकिस्तान में जितने सिख रहते हैं सबसे ज्यादा केपी में रहते हैं, और उनका वहां पे एक बहुत अच्छा होल्ड है और उनकी बड़ी इज्जत की जाती है, और उन्हें सोसाइटी का एक बड़ा प्रोग्रेसिव जो है तबका समझा जाता है। ये जो दो बुजुर्ग लोगों को गुरुद्वारे के अंदर जो है वो कत्ल किया गया या शहीद किया गया, ये एक बहुत ज्यादा बुरी बात है। इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। और ये भी आपको बता दूं कि कोई दहशतगर्दी का वाकया इसलिए नहीं समझा जा रहा है कि अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। हाँ, पुलिस तहकीकात कर रही है कि ऐसा क्या मसला हुआ कि उन दो बुजुर्ग लोगों को जो है, जब वो गुरुद्वारे की खिदमत में मसरूफ थे, तो उन्हें क्यों कत्ल किया गया। और इसके ऊपर जो है पाकिस्तान पूरे में माइनॉरिटी से रिलेटेड और सारी सिविल सोसाइटी ने जो है बड़ा आवाज उठाई है, और इसके ऊपर जो हुकूमत से मुतालबा किया है कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार करें, हमें रीजन पता चलना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वजीहा जी 24 घंटे से ज्यादा का वक्त होने को आया। बस मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त होने को आया, आप कह रहे हैं कि अभी तक उन आरोपियों का भी पता नहीं चला, मोटिव अभी स्पेशली नहीं पता चला, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। कर सकती है ना मैं कर सकती हूँ, ये काम पुलिस का है। पुलिस का फर्ज बनता है कि वह as soon as possible जो है वो तहकीकात मुकम्मल करके लोगों के सामने लेकर आए कि कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया। ये मेरी भी डिमांड है, सबकी डिमांड है कि पता चलना चाहिए, और जो जिन्होंने किया उनको गिरफ्तार करके सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं, खासतौर से अगर मैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की बात करूं, ह्यूमन राइट वॉच की बात करूं, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात करूं, यूएससीआईआरएफ की बात करूं, उनके जो आंकड़े सामने आते हैं वो ये बताते हैं कि किस तरह से धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को लगातार पाकिस्तान में भेदभाव, हिंसा, या ये कहा जाए कि उनको टारगेट किलिंग का शिकार होना पड़ता है, और जिम्मेदारियां तो अभी तक कहीं से कहीं तक ली नहीं जाती। ठीक है, आपने कहा कि भाई ये तो पुलिस का काम है, सरकारों का काम है, उनको एक्शन लेना चाहिए। इरशाद जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। इरशाद अहमद हैं पाकिस्तान के नेता, और साथ ही साथ भू राजनीतिक विशेषज्ञ दामोदर सिंह जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। इरशाद जी, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि चलिए, अभी तक तो हमेशा हम देखते रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को जिस रूप में देखा जाता है, हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करना हो, हिंदू परिवारों को टारगेट करना हो, अरे सिखों को तो आप अपना मानते थे, खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब के बड़े प्रांत में बड़े स्तर पर पंजाबी रहते हैं, आखिर क्यों उनको टारगेट कर करके मारा जा रहा है? कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी एक बुजुर्ग दंपति को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या वजह है, इतनी नफरत क्यों है आखिर? बहुत शुक्रिया पैनिक फैलाने का, बिल्कुल इंतहा पसंदाना सोच के साथ अपना प्रोग्राम करने का। देखिए, आप लोग अपने आप को क्यों नहीं देखते? मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि अपने गिरेबान में झांकिए, पहले अपने आप को देखिए। अपने गिरेबान में झांकती हूँ तो मुझे नजर आता है खूबसूरत कश्मीर, अपने गिरेबान में झांकती हूँ तो मुझे नजर आता है एक शांतिपूर्ण देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा। मैं इसीलिए बार बार बड़ी चिंतित हो जाती हूँ ना, खासतौर से क्योंकि आप ढकोसला करते हैं करतारपुर साहिब को खोलने का, ढकोसला करते हैं दुनिया में तस्वीर दिखाने का, लेकिन लोगों को चुन चुन के तो मार रहे हैं ना इरशाद जी। जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, आपके देश की हत्याओं की जिम्मेदारी मैं थोड़ी ना लूंगी।
तो नहीं, मुझे ये बताइए, देखें, मैंने आज रिक्वेस्ट की थी आपके प्रोड्यूसर से कि मुझे कम से कम बोलने दिया करें। एक लफ्ज नहीं बोलता हूं तो 20 लफ्ज आप चीख चिल्लाट कर देते हैं। अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप अपने उस दूसरे बंदे की जुबान को बंद करने की। इरशाद जी, आप उस ढकोसले को आप अपने घर की समस्याओं को अगर मेरे ऊपर डाल देंगे तो मुझे तो बीच में आपको काउंटर करना पड़ेगा। हत्या आपके घर में हो रही है, आप बोल रहे हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ। आपके घर में महंगाई बढ़ती है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारत जिम्मेदार है। ये कैसे आप खुद बताइए, मैं इसमें ना काउंटर करूँ तो क्या करूँ? देखिए, इसी तरह है कि जिस तरह हिंदुस्तान की आबादी बढ़ती है, आप मेरी एजेंसियों पे इल्जाम लगा देते हैं कि पाकिस्तान की वजह से हिंदुस्तान की आबादी बढ़ गई। ये छोड़िए, ऐसी बातें मत कीजिए, कोई अच्छी बात कीजिए। देखिए मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि आप जो बात कर रही हैं, आप कम से कम ऐसे करें कि कुछ तो अच्छा तरीके से बात करें, पाकिस्तान के लिए बात करें, जो भी बात करनी है कुछ तरीके से बात करें। जो बात मैं कहना चाह रहा था, दरमियान में आपने मुझे टोक के मुझे रोकने की कोशिश की कि मैं खामोश हो जाऊं, मैं बोल ना सकूं आपके आगे। बात ऐसे करनी चाहिए, आप मेरे हिंदुओं के, मेरे सिखों के, मेरे पाकिस्तान के, मेरे मुस्लिम्स के, हम पूरी दुनिया की बात करते हैं। आप एक सिख की बात करते हैं, कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी आप किसी की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। मेरे मुल्क में अगर कुछ हुआ है उसके लिए इदारे हैं। मेरे सिखों के गुरुद्वारे पे अगर कुछ हुआ है या हिंदुओं के इंसानियत की बात कर रहे होते ना, तो इरशाद जी, पीओके में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में जो हो रहा है ना, कम से कम आपको वो नजर आता। अगर आपको वाकई में इंसानियत नजर आ रही होती, तो अगर आप इंसानियत की बात कर रहे होते तो आपको वो सिख जो मुश्किल से ये कहा जाए कि 70 से ज्यादा की उम्र थी उस दंपति की जिनको टारगेट किलिंग की गई, कई मासूम बच्चियां ऐसे ही उनको अगवा करके उनका जबरन निकाह करा दिया जा रहा है, जबरन उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। सीरियसली, और आप इंसानियत की बात कर रहे हैं। फिर मैं आपको काउंटर करती हूं तो आप कहते हैं कि मैं आपको टोक दे रही हूं। आप मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, मुझे बोलने नहीं देती हैं। आप मुझे पूरा लफ्ज बोलने दे दें, 1 मिनट दे दें या 30 सेकंड दे दें मुझे, ताकि मैं अपनी बात रख सकूं आपके आगे। देखें, मैं ये कह रहा था कि सिखों की, हिंदुओं की, मुस्लिम्स की बात मत कीजिए, इंसानियत की बात कीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।